हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको 6 मंथ सिंड्रोम के बारे में जानकारी दूंगा। जी हाँ, रियल एस्टेट में एक सिंड्रोम चल रहा है 6 मंथ एग्जिट सिंड्रोम। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, जो भी बात करेगा वो अपना नुकसान करेगा। मुझे लगता है मुझे अपना नुकसान कर लेना चाहिए। वैसे भी जो मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ वो बात मुझे कैमरे पे आके करने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है। तो फ़ोन पे भी मैं उसी तरह की एडवाइस देकर आपसे बात कर वो 6 मंथ सिंड्रोम को एक्सपोज कर रहा हूँ, उसको ब्रस्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है क्यों ना लार्जर ऑडियंस को इसके बारे में बताया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। आज रियल एस्टेट में एक नया सिंड्रोम आ चुका है, 6 मंथ सिंड्रोम। ये सिर्फ आज से नहीं चल रहा, लगभग 6-8 महीने से ये सिंड्रोम चल रहा है। ये क्या सिंड्रोम है, इससे कौन ग्रसित है और इस सिंड्रोम से कैसे बाहर निकला जा सकता है, उसकी दवाई भी मैं आज आपको दूंगा। जी हाँ, रियल एस्टेट में पहली बार आपको दवाई दी जाएगी इस सिंड्रोम से बाहर निकलने की। तो बिना किसी बात के, बिना किसी कहानी के हम बात शुरू कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट वो 6 मंथ मैक्सिमम 6 मंथ टू 8 मंथ्स वो उससे एग्जिट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ 3 मंथ का टारगेट लेके चल रहे हैं। ऐसे लोग रियल एस्टेट को थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं शेयर मार्केट से, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लोगों की संख्या है, बहुत सारा सा नंबर है जो रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरह शेयर मार्केट में हमें एग्जिट मिल जाता है और प्राइस ऊपर चला जाता है शेयर का, हम एग्जिट ले लेते हैं, उस तरह से हम रियल एस्टेट में भी पैसा लगा के और मोटा पैसा बना के निकल सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के जो कॉल्स आ रहे हैं उसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। लोगों के कॉल आते हैं कि एक प्रोजेक्ट है XYZ, ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मेरे पास 50 लाख रुपए है या मेरे पास 40 लाख रुपए है, मैं फर्स्ट 25% पेमेंट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं पेमेंट कर ही नहीं सकता। तो क्या मैं इस प्रोजेक्ट में चला जाऊं, मुझे 6 मंथ में एग्जिट मिल जाएगा? मेरी तरफ से होता है बिग नो। जी हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी डेवलपर इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको 6 महीने में एग्जिट मिल जाएगा। फिर सामने से सवाल होता है, आप जैसे लोगों का जो कॉल करते हैं, आज सबके सवालों का एड्रेस इस वीडियो में हो जाएगा कि हमारी तो फलां से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम 6 मंथ में आपको एग्जिट दिला देंगे, और बिल्डर का जो सेल्स पर्सन है वो भी ये कह रहा है। तो मेरा जवाब ये होता है, जी जिनको सेल्स करनी है और जिनके ऊपर सेल्स का प्रेशर है वो तो आपको ये कहेंगे ही। तो सामने से सवाल होता है कि आप नहीं करवा सकते। मेरा कहना होता है कि जी नहीं, मैं 6 मंथ में किसी भी प्रोजेक्ट्स में से आपको एग्जिट नहीं दिला सकता। लोगों को बात समझ में आती है, फिर लोगों को लगता है कि मैं शायद गलत बात कर रहा हूँ। फलाने ढिमके ने जो बात की थी, XYZ ने तो मेरे से कहा था कि मैं एग्जिट दिला दूंगा, आप मुझे कर दीजिए, और मुझे प्राइस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। आप जो प्राइस बता रहे हो उस पर मेरे को डिस्काउंट भी दे रहा है, आप तो उतना डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। तो इसका गणित आज मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसका गणित ये है कि जो आपको बड़ा डिस्काउंट दे रहा है और 6 महीने की गारंटी दे रहा है एग्जिट कराने की, उसके पास वॉल्यूम है, उसको वॉल्यूम में खेलना है। अगर मान लीजिए उसके पास 50-100 लोग जाते हैं, बुक करते हैं, तो उसको बड़ा मार्जिन मिलेगा, वो आपको बड़ा डिस्काउंट भी दे सकता है, और उसको क्योंकि बड़ा खेलना है तो वो आपको 6 महीने का कमिटमेंट भी कर सकता है। हमें बड़ा नहीं खेला, और जो हम हैं हमें पता है कि आपको सही सलाह देनी है। हम यहाँ बरसाती मेंढक नहीं कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने में यहाँ से गायब हो जाएंगे। एक बेस बनाया है हमने और हम आपके सामने हैं। हमें पता है कि आज तो आप हमारी बात पे भरोसा भी कर लेंगे कि 6 महीने में हाँ हम आपको एग्जिट दिला देंगे, और फिर जब 6 महीने बीत जाएंगे तो बहुत सारे लोग, आपको पता है क्या करते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या फिर बोलते हैं कि मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, अब नहीं निकल पाएगा। वहाँ पे फंसता कौन है? फंसते आप हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, सबको अपना काम करना है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपको 6 महीने में एग्जिट कराने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उनके साथ एक डील कर लीजिए, आप उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, या आप उनके साथ एक एफिडेविट साइन कर लीजिए। आप उनसे एक एफिडेविट ले लीजिए कि 6 महीने के अंदर अंदर आप मेरे को इसमें से एग्जिट दिला देंगे। अगर वो आपको एफिडेविट दे देते हैं या आपके साथ एग्रीमेंट इस तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि आपको एग्जिट दिला देंगे 6 महीने में और इतना प्रॉफिट दिला देंगे जितना आप मान कर चल रहे हैं, तो आप शौक से जाइए, आप जा सकते हैं। आपको मेरी तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस है। बट मैं कुछ पीछे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, मैं सिर्फ आगे की बात नहीं करूँगा। जब हम फ्यूचर को लेकर प्लानिंग बनाते हैं तो थोड़ा सा इतिहास को जानना भी जरूरी है। इतिहास को जब जानेंगे तभी हम अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। मैं ये रियल एस्टेट के टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने में या 1 साल में मैं लगा के चलूँ, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसके लिए चाहे लाइनें लगी हो, चाहे मार हुई हो, चाहे प्रोराटा बेसिस यूज़ करा हो, चाहे हज़ार एप्लीकेशंस आई हो, और जिसके लिए पता नहीं ऐसा लगा होगा कि आज के बाद ये प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। उन सब की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है।
लोग बेचना चाहते हैं, लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, लोगों के उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो अब जिसके 1-1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो चाहेगा कि कम से कम इतना प्रीमियम तो मिले। मार्केट में वो प्रीमियम मिल नहीं रहा है, मार्केट में प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो उनकी इन्वेंट्री अटकी हुई है, वो स्टॉक अटका हुआ है। तो कैसे रीसेल की मार्केट चलेगी और कैसे 6 महीने में एग्जिट मिलेगा, ये आप अपने आप से सोच सकते हैं। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, करीब 50 लोगों के ऐसे कॉल अटेंड किए। उसके बाद मुझे लगा ये 6 मंथ एग्जिट सिंड्रोम बहुत बुरी तरह से फैल चुका है, तो मैंने आपको इसकी ये दवाई दे दी। आप उससे एफिडेविट ले लो, जो आपको 6 महीने में एग्जिट करवाना चाह रहा है, आप उससे एग्रीमेंट कर लो कि 6 महीने में एग्जिट करा देगा, इतना प्रॉफिट करेगा, आप करो उसके साथ। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको बधाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप ये सोचिए, जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है कि उसको नहीं पता कि इसमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि 6 महीने में आपको एग्जिट करा के इतना प्रॉफिट करा के, तो उसके पास इतने पैसे तो होंगे कि वो खुद उसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेता, क्यों उसमें से वो इन्वेस्ट करके 6 महीने में एग्जिट क्यों नहीं हो जाता। तो सिर्फ सेल्स है, सबको सेल्स करनी है, सेल्स करने के लिए हम भी बैठे हैं, बट हम तरीके से सेल्स करेंगे। हम जो सच है वो बताएंगे और जो झूठ है वो नहीं बताएंगे, हमसे वो होगा नहीं। ये वीडियो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, मेरी फैटर्निटी के लोग हैं जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर से, उनको ये बुरा लग सकता है, बट मुझे लगता है जो सच है वो बताना चाहिए। अब ना इसका ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही पड़ता है नेगेटिव फ्यूचर में। कैसे पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब जब मिलते हैं जुलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, यूट्यूब से बाहर भी हैं। क्या होता है कि ये जो 6 महीने वाला एग्जिट सिंड्रोम है, इसमें चले तो बहुत सारे लोग गए, फिर जब उनको एग्जिट की बारी आई, एग्जिट उनको करना हुआ, तो उनको कोई एग्जिट रूट मिलता नहीं है। फिर उनको हमारे वीडियोज़ दिखते हैं, हमारा चैनल दिखता है, हमारे पास आ जाते हैं कि जी आपका चैनल तो बहुत बड़ा है, आपके साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो आप हमारी इस यूनिट को निकलवा दें। भाई क्यों निकलवा दें आपकी यूनिट, जब हमने आपको दिलवाई नहीं है 6 महीने का प्रॉमिस करके, कैसे निकलवा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी भी इस बात को जोर देकर कह रहा हूँ कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपको 3 महीने में एग्जिट मिल जाए और हो सकता है आपको 2 साल में भी एग्जिट ना मिले। तो मेरी सलाह सिर्फ इतनी है आपको कि अगर आप किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, कम से कम 50% तो आप उसका फंड अपने पास रखिए। अगर आपके पास 50% फंड्स है तो आप उस प्रोजेक्ट में जाइए, क्योंकि एक बार 50% का आप जो क्राइटेरिया उसको पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आप लोन भी ले सकते हैं या दूसरे तरीके आप अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। आप चाचा, ताऊ, भाई, बहन, किसी को साथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी के साथ आप उसको मिलके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं जब आपको लगेगा कि अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, अच्छे इसके प्राइस मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी शेयर मार्केट नहीं है, समझिए आप। प्रॉपर्टी को रख के उसको वेट करना पड़ता है, उसको एप्रिसिएशन के लिए टाइम देना पड़ता है। एक मेरे जानने वाले हैं, बहुत अच्छा है इनकी समझ है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी करते हैं, सब पे करते हैं, शेयर मार्केट में भी करते हैं, बिटकॉइन में भी करते हैं, रियल एस्टेट में भी करते हैं। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने वो अपने मामा जी से सीखी हैं सारी चीज़ें। तो बताते हमारे मेरे मामा जी ने 20 साल पहले 300 गज का प्लॉट लिया था, 60 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, तो आज उस प्लॉट की कीमत 6 करोड़ रुपए है। तो आपको कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल इतना इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इतना इंतजार कर सकते हैं तो रियल एस्टेट में आपका वेलकम है। अदरवाइज आप शेयर मार्केट में जो शेयर खेल रहे हैं आपको खेल सकते हैं। और 6 महीने का एग्जिट सिंड्रोम था, उसकी मैंने आपको दवाई दे दी है कि आपको कैसे कोई भी बाहर निकाल सकता है, तो आप उससे ये ले लो। क्योंकि ज़्यादातर कॉल मेरे पास यही आएगी, जिस 6 महीने में हम निकलवा सकते हो तो हम चले आपके साथ। तो मैं कह देता हूँ भाई हम नहीं निकलवा सकते, मैं झूठा प्रॉमिस कैसे कर लूँ, मैं मुँह नहीं दिखा पाऊंगा आपको यहाँ पे बैठ के कि भाई मैंने तो 6 महीने का प्रॉमिस। आप नीचे कमेंट में गालियाँ दोगे कि 6 महीने का प्रॉमिस करके हमें प्रॉपर्टी दिलवा दी, अब तो ये निकलवा ही नहीं रहे हैं, अब तो ये बात ही नहीं करते, अब तो फ़ोन ही नहीं उठाते। और हाँ, यहाँ पे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आपको 6 महीने के प्रॉमिस अगर आ रहे हैं, जो प्रॉमिस किए गए हैं, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं जी हाँ प्रॉमिस है, हमें आपको 6 महीने की बात की गई है। और आप में से कितने लोग हैं जो ये सोच रहे थे हम 6 महीने में एग्जिट लेंगे, वो भी कमेंट करें। अब ये जो 6 मंथ का एग्जिट का सिंड्रोम है, मुझे लगता है इस पर आपको क्लैरिटी आ गई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले अच्छे से सलाह लें, अच्छे से कंसल्टेंसी लें। सिर्फ आपको बेटर प्राइस मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, इसके पीछे ना भागें, इसके चक्कर में आप फंस जाओगे। अभी आप 50 रुपये पर स्क्वायर फीट बचा लोगे, पर जब वो 6 महीने के बाद आपके ऊपर पेमेंट का जो आएगा ना, सर पे तलवार लटकेगी, फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के डिसीजन लो। अब मैं बिल्डर की भी बात कर लेता हूँ। बिल्डर स्मार्ट हो गया, बिल्डर को पता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में चलना है, मुझे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, रेरा है, मैं फंस जाऊँगा, बना के नहीं दूंगा तो मेरी बात पिट जाएगी। तो बिल्डर भी इसलिए अच्छे पेमेंट प्लान्स लेके आ रहा है। आपको थोड़े बुरे लग सकते हो पेमेंट प्लान की बहुत जल्दी पेमेंट करनी पड़ रही है, पर बिल्डर चाहता है कि पेमेंट ले टाइम पे, ताकि टाइम पे आपको आपका घर बना के दे दे। और ये जो स्कीम्स वाले जो प्लान चल रहे हैं,
आप उनमें जाना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप जा सकते हैं उनमें। बिल्डर को पता है कि ये जो 6-6 महीने के एग्जिट वाले अगर सारे लोग मेरे यहाँ घुस गए तो कल को जब सब एग्जिट करने लगे तो मेरा तो प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा। जो एंड यूजर इसमें गया है वो भी फंस जाएंगे, मैं भी फंस जाऊंगा। इसलिए बिल्डर सोच समझ के अच्छे पेमेंट प्लान लेके आ रहा है, एग्रेसिव पेमेंट प्लान लेकर आ रहा है, कोई भी वो बिल्डर हो, ताकि उसको कंप्लीट कर सके प्रोजेक्ट को। और जो 6 महीने का एग्जिट का सिंड्रोम लेकर घूम रहे हैं वो मेरे प्रोजेक्ट में ना आए, उनके लिए एक तरह से उसके डोर क्लोज्ड है। तो आपको अब सोच समझ के फैसला करना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना। इसका शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि जो बेच रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में आप रियल एस्टेट की मार्केट को खराब कर रहे हो। मैं बता देता हूँ कि कैसे खराब कर रहे हो। आपने अभी तो सबको 6-6 महीने का प्रॉमिस करके भूल कर वो प्रॉपर्टियां बेच दी, वो आपने सारी चीजें बेच दी। अब 6 महीने के बाद जब उसके पास एग्जिट का प्लान नहीं होगा, उसके पास पेमेंट के पैसे नहीं होंगे, तो वो कैसे निकलेगा? वो क्या करेगा? जिस प्राइस पे उसने वो प्रॉपर्टी बाय की है उससे निचले प्राइस पे उसको देने के लिए तैयार हो जाएगा। जब बायर ने जिस प्राइस पे प्रॉपर्टी बाय की है उससे निचले प्राइस पे प्रॉपर्टी वो बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, मार्केट में वो प्रॉपर्टी मिलने लगेगी। चाहे बिल्डर फिर वो 10 फेज में अपनी प्रॉपर्टी लिया है, चाहे वो 8 फेज में लिया है, चाहे वो 3 टावर लाके करे, चाहे वो 4 टावर लाके करे, उस प्रोजेक्ट की हद पिट जाएगी। और उस प्रोजेक्ट की जब हद पिटेगी तो ये एक इमोशंस पे चलने वाली इंडस्ट्री है रियल एस्टेट। तो एक बार एक जगह ये शुरुआत हुई तो सारे प्रोजेक्ट्स में फिर यही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और लोग छोड़ कर भागने लगेंगे। और जो प्राइस है रियल एस्टेट का जो आप सोच रहे हो रोज रोज बढ़ रहा है, वो फिर उल्टे सर्कल में चलना शुरू हो जाएगा। तो अपने इस छोटी लालच को बंद कर दो। जो ठोस है, जिनके पास फंड्स है, जो कर सकते हैं, जो ले सकते हैं, आप उन्हीं को रियल एस्टेट में एंट्री कराओ। क्या फर्क पड़ता है आपके अगर 50 की जगह 20 बुकिंग हो गई तो 20 से काम चला लो ना, 50 आज दे दोगे और कल को मार्केट खराब हो जाएगी तब क्या कर लोगे? और बिल्डर भी क्या कर लेगा? अब बिल्डर को भी लग रहा है कि एक रात में मेरा सब कुछ बिक जाता है, तो बिल्डर को भी सोचना चाहिए कि एक रात में तो बिक रहा है, कल को बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में मार्केट चलने लगी तो क्या होगा? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली बार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, कोई भी कुछ भी कहे, इंक्लूडिंग मैं भी कुछ भी कहूँ, जब तक अच्छे से कंसल्टेंसी ना कर ले, जब तक अच्छे से समझ ना लें चीज़ों को, आप जब तक अपना डिसीजन ना लें, सोच समझ के डिसीजन लें। और हाँ, मैंने ये वीडियो बना दी है, मुझे पता है मुझे बहुत बैकफायर मिलने वाला है, बहुत लोग गालियां देने वाले हैं इस वीडियो को लेके कि क्यों ऐसी वीडियो बनाई, बट जो सच था मुझे लगता है वो बात सामने लानी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैंने हवा में बात कर दी है सारी, कि ऐसे उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, मार्केट में कम रेट में प्रॉपर्टी बिकने लगेगी, यूनिटी कम रेट में आ जाएंगी, तो जो प्रोजेक्ट है फिर उसमें जो बिल्डर प्राइस बढ़ा रहा था उसका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एक नहीं मेरे पास कई एग्जाम्पल है। उसका मैं बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा ही एक डेवलपर है, बहुत रेपुटेड डेवलपर है, वो अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। मैं ना सिटी का नाम लूँगा यहाँ पे, ना मैं प्रोजेक्ट का नाम लूँगा यहाँ पे, ना मैं बिल्डर का नाम लूँगा, पर आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उसने अपना प्रोजेक्ट लेकर आया तो एक बिल्डर था, मान लीजिए XYZ वो बिल्डर है, अपना प्रोजेक्ट लेकर आया। प्रोजेक्ट में उससे बहुत हाइप क्रिएट करी और बहुत सारे लोग थे, किसी की पेंशन के पैसे थे, किसी रिटायरमेंट के स्टेज पे था, किसी को लगा कि 6 महीने में डबल हो जाऊंगा। वो लोग उस प्रोजेक्ट पे टूट पड़े, बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट बिका, लोगों ने लाइन लगाई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब वो अपना फेज 2 लेकर आया 6 महीने के बाद, तो जो 6 महीने पहले एंट्री करके गए थे फेज 1 में, उनका प्राइस बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उनको एग्जिट गेट मिला ही नहीं। बिल्डर के पास पहले से इन्वेंट्री थी और उनके पास पैसे देने के लिए नहीं थे। जो फर्स्ट फेज में एंट्री करके गए थे बहुत सारे लोग, वो सेम प्राइस पर, और सेम प्राइस पर ही नहीं, मेरे पास ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उस प्राइस पे जिस पे उन्होंने बाय किया था उससे निचले प्राइस से अपनी इन्वेंट्री देने को तैयार थे और कोई लेने वाला नहीं था। बिल्डर का सेकंड फेज फ्लॉप हो गया और आज तक बिल्डर का वो फेज पूरा बिका नहीं है। आज भी वो बार बार नए नए प्लान और नई नई चीज़ें करके उसको बेचने की कोशिश करता है, बट वो प्रोजेक्ट का जो प्राइस है और जो प्रोजेक्ट है वो दोनों लटक गए मीन्स वो उसका प्राइस ही नहीं बढ़ा, रीसेल उसकी मार्केट ही नहीं चल पाई। तो ये कहीं भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे गुड़गांव के केस में ऐसा नहीं हो सकता, तो जिनको लगता है नहीं हो सकता हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी है, 6 महीने 8 महीने हो गए, आपको लगता है कि अब इसमें से कुछ पैसे बना के इसमें से एग्जिट करके नए प्रोजेक्ट में चले जाएं और फिर उसमें से एग्जिट करके तीसरे प्रोजेक्ट में चले जाएं। आप एक ही प्रोजेक्ट में थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, तो आपको उसमें ही इतना रिटर्न मिल जाएगा कि आपको बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्विच वो लोग कर सकते हैं जिनकी पॉकेट डीप है। अगर 2-3 प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट में अगर उनको लॉस भी हो जाता है तो उसको संभाल सकते हैं।
जो छोटा इन्वेस्टर है, जो एक बार दो बार की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो इस तरीके से बच सकता है। आप सन्नी ऐसा कर रहा है तो बन्नी को ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं 2 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा किसी का अगर सन्नी बन्नी नाम हो। तो मुझे लगता है आपको एक क्लैरिटी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, और जिनको आ गई है उनको ठीक है, जिनको नहीं है इनको कोई बात नहीं। वीडियो लंबा हो गया, वीडियो मुझे लगता है ख़त्म करने का टाइम आ गया है। आपके पास इस तरह के कॉल आते हो, आपको इस तरह का लगता हो 6 महीने में एग्जिट लग जाएगा, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।